मैंने बहुत सोच कर निर्णय किया है कंचन। तुम्हें ये राजमहल, ये विजयनगर साम्राज्य से बहुत दूर भेज दूंगा। तुम गुरुकुल जा रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने निर्णय ले लिया है रुक्मणी। अतिशीघ्र कंचन को यहां से दूर भेजना होगा ताकि वो नया जीवन शुरू कर पाए। नहीं, कंचन मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगा। वो मेरे पास रहेगा। क्षमा करें महाराज, मैं कभी भी आपका ये निर्णय नहीं मान पा रही हूं। कंचन मेरे पास ही रहेगा। ये कहीं नहीं जाएगा। समझने की चेष्टा करो रुक्मणी। कंचन को बड़े होकर हमारे सिंहासन पर बैठना है, इस विजयनगर साम्राज्य का दायित्व भार लेना है। इस कारण उसे उचित शिक्षा लेना अनिवार्य है और इसी कारण से हमने उसे गुरुकुल में भेजूंगा। किंतु महाराज, आप समझ नहीं रहे। मैं गुरुकुल जाऊंगा, मैं गुरुकुल जाऊंगा पिताश्री। गुरुकुल जाकर अपनी शिक्षा पर ध्यान लगाऊंगा। आप चिंतित ना हो माँ, मैं अपनी शिक्षा पूर्ण करके इस राज्य का योग्य राजपुत्र बनके आपके पास आऊंगा। उत्तम। कल भोर में तुम्हारी यात्रा की व्यवस्था करता हूं। ज्योत्सना! हे ज्योत्सना, बेटिया कहाँ गई थी तुम? कहाँ चली गई थी? किधर चली गई थी बेटा? अरे ज्योत्सना! ज्योत्सना! अरे ज्योत्सना मिल गई। ज्योत्सना मिल गई। ज्योत्सना मिल गई। अरे ज्योत्सना हमारी मिल गई। बच्ची वापस आ गई। ज्योत्सना मिल कहाँ गई। गई थी तू? वहाँ तुझे खोजते खोजते हम पागल हो गए थे बेटा, हम लोग। ऐसे कोई करता है बिटिया? ऐसे किसी को बताए बिना घर छोड़कर जाया जाता है क्या? हमें पता है कितनी चिंता हो रही थी। कहाँ थी तुम बेटा? तू सपेरों के गांव की लड़की है, हमारे करीम मियाँ और अमीना बीबी की लड़की। तुझे कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता बोल? आप सब यूं ही परेशान हो रहे थे। मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो बस उस झरने के पास जाने के लिए मन से आवाज आ रही थी, तभी तो गई थी। कितनी सुंदर है वो जगह, मुझे बहुत अच्छा लगा। आजा मेरी बेटी, आजा। तुम ऐसे करके रो नहीं माँ। अब कभी भी तुम्हें बिना बताए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या बोली? तूने क्या बोला मुझे? बोलना फिर से बोल, बोलना फिर से, बताना क्या बोला। माँ, फिर से बोल। बोलना मुझे, बोलना माँ। माँ, ज्योत्सना बेटा, चल बेटिया, चल घर चल, घर चल, घर चल, घर चल। आज अल्लाह के करम से आज इस सपेरे का परिवार पूरा हुआ। मेरी बेटी ज्योत्सना और हमारी नई जिंदगी शुरू हो गई। शुरू हो गई। अल्लाह ताला की बेटा मेहरबानी है। घर चलो, घर चलो बेटा, घर चलो, चलो चलो। अच्छी बात। अच्छा माँ,
झरने के उस पर क्या है बताओ ना। वहाँ वहाँ एक राज्य है बेटा। राज्य? राज्य क्या? राज्य राज्य मान लो जैसे ये हमारा गांव है, यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, वैसे ही वहाँ भी इंसान, हाथी, घोड़ा, पक्षी सब रहते हैं। जैसे यहाँ हमारे अच्छे बुरे का फैसला करने के लिए सरदार है, वैसे ही वहाँ भी एक जन है, वो सबके अच्छे बुरे का फैसला करते हैं। उन्हें राजा कहते हैं, राजा। हाँ 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 हाँ। और वहाँ राजा रहते हैं, इसलिए जगह का नाम राज्य है। क्या समझी? हैं? हाँ समझी। अच्छा अब्बा, आप जो कहते हैं अल्लाह हमारे ऊपर रहते हैं, तब क्या अल्लाह वही रहते हैं? तू भी न पगली, वो तो बहुत ऊपर रहते हैं, वो उस आसमान में रहते हैं, वहीं से हमें वो दुआ देते हैं। हाँ। लेकिन उस ऊपर के राज्य में राजा हैं, रानी हैं, राजकुमार हैं और राजमहल है। राजकुमार? हाँ। अच्छा अब्बा, हम लोग क्या उस राज्य में नहीं जा सकते? वहाँ हम लोग क्यों जाएंगे? पता नहीं माँ, पता नहीं, लेकिन जानती हो माँ, उस झरने के उस ओर का राज्य मुझे बुलाता है जैसे। जाने क्यों लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, कोई बुला रहा हो जैसे। क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हो? हाँ माँ, हाँ, वहाँ कोई बंसी बजाता है और उस बंसी की धुन मुझे बड़ी पहचानी हुई लगती है। उस बंसी की धुन सुनकर ही ना मुझे नाचने का मन करता है। क्यों? मगर खुद को रोक नहीं पाती हूँ। देखो, हो सकता है वहाँ कोई बंसी वाला हो। कौन बंसी वाला बजाता है ऐसी बंसी? उसके साथ क्या कभी मेरी मुलाकात होगी?